Okay, so guys, yesterday we had studied basic concept of income tax और मैंने आपको 3 illustrations दिया था होमवर्क के लिए. आई होप आप कर लिए होंगे. सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 1. फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 1. इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बताता है, मिस्टर एक्स का टोटल इनकम है 12 लाख रुपीस कंप्राइजिंग ऑफ हिज सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. कंप्यूट करिए उसका टैक्स लायबिलिटी. तो यहाँ पे बड़ा सिंपली आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है. यहाँ पे बड़ा सिंपली आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है. तो यहाँ पे आपको पता है इंडिविजुअल है तो उनका अप टू 2.5 लाख इनकम क्या होगा, टैक्स क्या होगा, नील होगा. अप टू 2.5 टैक्स क्या होगा, नील होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट 2.5 लाख का स्लैब है उस पे इनका टैक्स कितना होगा, 5% होगा. दैट इज हाउ मच, 12,500. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट 5 लाख का स्लैब है उसका उनका टैक्स क्या होगा, रेट, that is 20%, which comes to how much, that is 1 lakh rupees, which comes to 1 lakh rupees. उसके बाद अपने को क्या देखना है, उसके बाद जो टैक्स रेट होगा. ओके, वेरी गुड, मेरे को आंसर मिलना स्टार्ट हो गया है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आंसर मिलना स्टार्ट हो गया है. वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है. इस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं ना, मन खुश हो रहा है. मन करता है कि आप लोग को स्क्रीन में से अंदर घुस के आप लोग को सल्यूट करूं. वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस. इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे ना, ट्रस्ट मी, 60 अबव इनकम टैक्स में लाना इज वेरी इजी, वेरी इजी. आई टेल यू हाउ. कल मैं देख रहा था काफी लोगों को कमेंट्स था कि सर चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, इनकम टैक्स बहुत डिफिकल्ट है. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ब्रेन डिफिकल्ट है. ब्रेन को समझाओ, इनकम टैक्स इज वेरी इजी. ओके, 5 लाख एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है. उसके बाद जो 5 लाख 7.5 लाख बचा, ठीक है, ये अपना टोटल 10 लाख तक का इनकम आ गया. तो टोटल अभी तक टैक्स कितना है, 1,12,500. ठीक है. उसके बाद अपने को 2 लाख के ऊपर कितना टैक्स निकालना है, 30%, विच कम्स टू हाउ मच, 60,000. तो टोटल मेरा कितना आ रहा है, 1,72,500. 1,72,500. इसके ऊपर मैं 4% क्या निकाल दूंगा, सेस निकाल दूंगा. तो 1,72,500 को अगर मैं 104% करूं आप इंक्लूडिंग सेस, तो मेरा आंसर आ रहा है 1,79,400. ठीक है. सो दिस इज इलस्ट्रेशन 1. 1,79,400 इज माई टोटल टैक्स लाइबिलिटी. अब आगे अपने देखते हैं गाइस, आगे अपने देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2. मिस्टर राघव का टोटल इनकम है 3,40,000. उसका टोटल इनकम है 3,40,000. उनका सैलरी इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है. Compute his tax liability for assessment year 2021. What will be your answer if his age is 28 years, 70 years and 82 years? यानी एक में वो नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक में वो सीनियर सिटीजन है, या फिर एक में वो वेरी सीनियर सिटीजन है. देखिए टोटल इनकम इज 3,40,000. तो जब उसका टोटल इनकम 3,40,000 है तो अप टू 2,50,000 नील. मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी कर सकते हो. 3,40,000 है तो 2.5 लाख माइनस कर दोगे. 2.5 लाख माइनस करने के बाद यू विल गेट 90,000. तो 90,000 इंटू कितना करेंगे बताइए, 5%. तो 90,000 इंटू 5% अगर हम लोग करेंगे तो 4,500 मेरा क्या आता है, टैक्स आता है. 4,500. वेरी गुड, आंसर चालू हो गया. नील इन एवरी केस, वेरी गुड आंसर. 4,500 मेरा टैक्स आता है. लेकिन याद रखिएगा आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A बिकॉज टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख. तो यहाँ पे आप 4,500 लेस भी कर दोगे और रिबेट आपको मिल जाएगा पूरा. तो योर टैक्स लाइबिलिटी विल बी नील. अगर टैक्स लाइबिलिटी जीरो है तो सेस का भी कोई काम नहीं है, सेस भी जीरो होगा. नेक्स्ट बी, सर व्हाट विल बी द आंसर व्हेन मिस्टर राघव इज अ सीनियर सिटीजन. तो डिफरेंस क्या होगा, 2.5 लाख जगह एग्जेम्पशन ही होगा. द एग्जेम्पशन विल बी अप टू 3 लाख. यानी 3 लाख है तो 40,000 पे लगने वाला है कितना, 5%. तो 40,000 इंटू कितना, 5% अपने करेंगे, दैट इज 2,000. अगेन क्या इसमें रिबेट मिलेगा, यस सर, अंडर सेक्शन 87A मिलेगा बिकॉज टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख. तो इसमें भी आप रिबेट ले जाओगे, 2,000 रुपये रिबेट कर लोगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नील. ठीक है. एजम्पशन कैन बी टेकन फॉर नॉन रेसिडेंट. अमित ओझा, जनरली नहीं लेना चाहिए बिकॉज क्लियर कट केस है. रेसिडेंट आपको बोल देगा वैसे एग्जाम में, आपको एजम्पशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है. यू शुड कंसिडर दिस एज अ रेसिडेंट. ठीक है. वैसे आप चाहे तो ले सकते हैं एजम्पशन नॉन रेसिडेंट का, कोई रोका नहीं आपको. नेक्स्ट है 82 ईयर्स वेरी सुपर सीनियर सिटीजन. यानी इनका तो भैया बम्पर सुपर से भी ऊपर है. अप टू 5 लाख रुपीज नील होता है. तो अप टू 5 लाख रुपीज नील होता है भैया, तो टैक्स भी नील होगा, रिबेट का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो आई होप सेकंड आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब
नेक्स्ट अपने को टॉपिक पढ़ना है मार्जिनल रिलीफ का गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्जिनल रिलीफ का। आप लोग मेरा बात एकदम ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको ये आप मेरा बात ध्यान से सुन लिए ना तो यू विल अंडरस्टैंड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मार्जिनल रिलीफ। मेरा बात बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं केस ले रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग अ केस। इफ अ इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर उसके बाद अपने आंसर निकालेंगे, इस क्वेश्चन से ही आंसर निकालेंगे, उसी से आप मार्जिनल रिलीफ भी समझ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट द, देखो भाई वेरी नाइस, प्रेक्षा जन ने आंसर निकाल दिया, बट मैं अभी आंसर नहीं निकाल रहा हूं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर की तरफ जाएंगे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज एट 42 है, इनका 42 एज है, इनका टोटल इनकम कितना है 1 करोड़ 1 लाख है, टोटल इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। एग्जाम में आता है इस तरह का सवाल, 1 करोड़ 1 लाख अगर इनका टोटल इनकम है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, अज्यूम करना कि इसका टोटल इनकम सैलरी इनकम में, इसमें टोटल इनकम में सैलरी इनकम भी है, एचपीबी और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है, यानी इनका कोई स्पेशल इनकम नहीं है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगने वाला है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को टैक्स निकालना है, टैक्स अपने को निकालना है ऑन कितना, अपने को टैक्स निकालना है ऑन रुपीज 1 करोड़ 1 लाख, अपने को टैक्स निकालना ऑन रुपीज 1 करोड़ 1 लाख। तो फटाफट आप मेरे को बोलिए सर 1 करोड़ 1 लाख पे अपने टैक्स कैसे निकालेंगे, 1 करोड़ 1 लाख पे अपने टैक्स कैसे निकालेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, काफी स्टूडेंट्स मेरे को फटाफट फटाफट करके आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस, कीप इट अप, सुपर्ब, अमेजिंग, फैबुलस। आई थिंक आंसर यही है, गोविंद झा यू आर करेक्ट, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर 75,125 है, बट वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। उसके पहले अपने देख लेते हैं कि टैक्स कितना आ रहा है, 1 करोड़ 1 लाख है, तो 1 करोड़ 1 लाख, अब आपको याद होगा सरचार्ज रेट क्या था, 50 लाख, नो सरचार्ज, 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ की जितना तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ज्यादा होते ही भैया 15% लग जाता था। नाउ यू वुड बी थिंकिंग ओ माई गॉड, बेचारा 1 लाख और कमाया तो उसको पूरा टैक्स पे 15% सरचार्ज लेना पड़ता, लेकिन अगर वो 1 लाख रुपया कम कमाता सो ही वुड नॉट हैव बीन रिक्वायर्ड टू गिव सरचार्ज ऑफ 15%, इंस्टेड ही वुड हैव रिक्वायर्ड टू गिव सरचार्ज ऑफ 10%। यही पे आता है मार्जिनल रिलीफ, वेयर गवर्नमेंट इंश्योर्स कि योर एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी, आई रिपीट, योर एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी, यानी 100 लाख से आपका जो 101 लाख इनकम है, इसमें इंक्रीमेंटल इनकम तो 1 लाख है, आपका इनकम 1 लाख से ही बढ़ा, बट आपका टैक्स अगर 1 लाख से ज्यादा का बढ़ गया तो ये हम होने नहीं देंगे। अगर आपका 1 लाख से इनकम बढ़ा है बट आपका टैक्स 1 लाख से कारण 1 लाख के इनकम के बढ़ने से कारण द टैक्स इंपैक्ट इंक्रीज मोर देन 1 लाख, दैट वी विल नॉट लेट यू हैपन, दिस डिफरेंस इज नोन एज मार्जिनल रिलीफ। बस यही है मार्जिनल रिलीफ, दैट एडिशनल टैक्स लायबिलिटी ओवर एंड अबव that particular limit minus additional income gives you marginal relief which you will get from your tax liability to arrive at your total tax liability। अब यही चीज के लिए मैंने सम उठाया, सम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। तो सबसे पहले मेरे को बताइए 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है, फटाफट चैट बॉक्स, 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है। तो सर एक क्लियर कट फंडा आपको बता देता हूं, अप टू 10 लाख तो टैक्स हमेशा फिक्स रहता है ना, क्योंकि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 10 लाख 1 लाख, सो अप टू 10 लाख तो टैक्स हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 1,12,500, दैट इज 1,12,500। तो 1,12,500 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस मेरे को 10 lakhs के बाद 1 करोड़ 1 लाख यानी 101 lakhs, 91 lakhs, so 91 lakhs into 30% gives you 27,30,000 plus 1,12,500 gives you 28,42,500, तो 28,42,500 plus 28,42,500 plus 28,42,500, वेरी गुड, सब लोग निकाल लिया, 28,42,500 प्लस 28,42,500 में मेरे को और क्या ऐड करना पड़ेगा बताइए, 1 करोड़ 1 लाख है तो सरचार्ज कितना होगा, प्लस सरचार्ज भी आपको ऐड करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%, सरचार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15%, तो दिस इनटू 15% में और ऐड करता हूं तो मुझे आता है 32,68,875, this is my tax on rupees 1 crore 1 lakh, 32,68,875, very good। next आता है अपने को निकालना है सर 1 करोड़ 1 लाख से नियरेस्ट स्लैब रेट क्या था 1 करोड़, तो टैक्स ऑन रुपीज 1 करोड़ अपने निकाल लेते हैं,
टैक्स ऑन रुपीज अपने 1 करोड़ निकाल सकते हैं। 1 करोड़ में टैक्स कितना आता है, सरचार्ज रेट 10% आता है, ये ध्यान रखना। तो 1 करोड़ तो सिंपल है, अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1,12,500, दैट इज द टैक्स ऑन फर्स्ट 10 लाख रुपीज। उसके बाद अप टू 100 लैक्स यानी 90 लैक्स के ऊपर आपको 30% अप्लाई करना है। 100 लैक्स माइनस 10 लैक्स, 90 लैक्स के ऊपर 30% अप्लाई करेंगे तो कितना आया, 2,70,000। तो 2,70,000 मेरे को उस पर ऐड करना पड़ेगा प्लस 1,12,000, सॉरी 27 लाख। 27 लाख में से मेरे को ऐड करना पड़ेगा 1,12,500। दिस गिव्स मी हाउ मच, 28,12,500 प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%। तो 28,12,500 पे मैं सरचार्ज 10% और जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इनकम एक्सीड कर रहा है 50 लाख से, बट एक्सीड नहीं कर रहा है 1 करोड़ से। तो दिस विल गिव मी 10% सरचार्ज लेके 30,93,750 रुपीज। वेरी गुड, वेरी गुड रिकी, वेरी गुड, वेरी गुड रिकी, वेरी गुड राधिका, वेरी गुड महक, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत उम्दा। ये आपका 1 करोड़ का टैक्स आ रहा है। तो बताइए अब अपने निकाल लेंगे एडिशनल टैक्स, अब अपने निकाल लेंगे एडिशनल टैक्स। सो एडिशनल टैक्स अपने कैसे निकाले? एडिशनल टैक्स के लिए अपने को दिस माइनस दिस, यानी आपको ये 32,68,875 माइनस 30,93,750 करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 32,68,875। सो माय डिफरेंस आई एम गेटिंग इज 1,75,125 रुपीज। ओ माय गॉड, जस्ट बिकॉज ये 1 करोड़ इनकम आपके टोटल इनकम में ऐड हो गया, आपका टैक्स 1,75,125 यानी 1,75,125 रुपीज से ज्यादा आ गया। सो दिस इज ओनली योर फाइनल आंसर। यू विल कंप्यूट एडिशनल इनकम। आपको यह लिखना है एडिशनल इनकम ओवर रुपीज 1 करोड़, विच इज हाउ मच, विच इज 1 लाख। एडिशनल इनकम ओवर रुपीज 1 करोड़ विच इज हाउ मच, रुपीज 1 लाख। तो यहाँ पे एडिशनल इनकम, एडिशनल टैक्स कितना आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ, दैट इज 75,125, दैट इज 75,125। दिस विल बी माई मार्जिनल रिलीफ। फाइनल आंसर अभी भी नहीं आया, आपको टैक्स लायबिलिटी पूछा था। सो फाइनल टैक्स लायबिलिटी विल बी हाउ मच, फाइनल टैक्स लायबिलिटी विल बी हाउ मच। जो आपका टैक्स लायबिलिटी है वो कितना है? सर टैक्स लायबिलिटी तो 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर ही पूछा है, तो 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स कितना था, 32,68,875। तो 32,68,875, 32,68,875 में से आपने माइनस किया मार्जिनल रिलीफ कितना, 75,125, ये आपने मार्जिनल रिलीफ माइनस कर दिया। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 32,68,875 माइनस, सर मेरे को प्लीज फटाफट कैलकुलेशन में हेल्प करिए, 31,93,750, 31,93,750, 31,93,750। ठीक है, महक पूछ रहे हैं 1 लाख माइनस क्यों किया? 1 लाख माइनस इसलिए किया क्योंकि सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने टैक्स 1 करोड़ 1 लाख पे निकाला, 1,75,000 इज द डिफरेंस बिटवीन 1 करोड़ 1 लाख का टैक्स एंड 1 करोड़ का टैक्स। सो अकॉर्डिंगली 1 लाख करोड़ से तो 1 लाख से तो ज्यादा आपका टैक्स, 1 लाख से ज्यादा तो आपका इनकम बढ़ा ही ना। सो दिस तो यू हैव टू रिड्यूस ना, ये तो आपको कम नहीं मिल सकता, तो इसलिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपका इनकम जितना से ज्यादा इनकम बढ़ा उससे ज्यादा का टैक्स नहीं बढ़ सकता। बेसिकली 100 lakhs, 101 lakhs, the incremental difference is 1 lakh. So your tax can maximum increase by 1 lakh. Your tax can maximum increase by 1 lakh. इसलिए हम लोग ने ये जो 1 लाख है ये माइनस किया। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, टैक्स लायबिलिटी। इसमें अपने मार्जिनल रिलीफ भी कवर कर लिए, इसमें सरचार्ज रेट्स भी कवर कर लिए, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये 2 सम्स नहीं करवाया था। तो चलिए गाइस, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। 31,93,750 इज द फाइनल आंसर, टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख। ठीक है, इसके ऊपर 4% सेस भी अपने कैलकुलेट करेंगे, ये मैं एक्सक्लूडिंग सेस कर रहा हूं, सेस एनीवेज लास्ट में आएगा।
ठीक है, इसके ऊपर अपने ऐड करेंगे लास्ट में 4% सेस। इसमें अपने 4% सेस भी ऐड करेंगे, ठीक है, वो आप ऐड करके दिखा देना तो टैक्स लाइबिलिटी आपको मिल जाएगा, बिकॉज सेस हमेशा अपने को लास्ट में कैलकुलेट करना पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द फाइनल आंसर। तो 31,93,750 को अगर मैं 4% सेस ऐड करके दिखाऊं तो माई आंसर विल बी 33,21,500। माई आंसर विल बी 33,21,500। So this is how we will calculate the total tax liability and total income. ओके सर, आगे बढ़े क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़े। मार्जिनल रिलीफ हम लोग 71,125 हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग मार्जिनल रिलीफ माइनस करते हैं। दिस इज बेसिकली एज गुड एज रिबेट। जैसे रिबेट आपको टैक्स के बाद मिलता है, वैसे मार्जिनल रिलीफ आपको टैक्स कैलकुलेट करने के बाद मिलता है। याद रखिएगा, उसके बाद सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, लेकिन इसमें तो आपका सरचार्ज ऑलरेडी कंसिडर है, तो मार्जिनल रिलीफ जब आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली सरचार्ज भी कैलकुलेट हो जाता है, और सेस हमेशा लास्ट में होता है। तो ऑर्डर में कभी कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, वॉट एवर सेस ऑलवेज एट द एंड यू विल कैलकुलेट। ठीक है, ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर।